वेलकम बैक गाइस। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है हाउस प्रिडिक्टिंग पे उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। लास्ट वीडियो है, ठीक है। लास्ट टाइम जो हमने समझा था ना, वो समझा था हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग। जो क्या होती है कि मॉडल को ट्रेन करने के लिए जो पैरामीटर्स है वो हर तरीके के डाल रहे हैं हम, तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट डाल के, ठीक है। और दूसरा था तुम्हारा ये RMSE, रूट मीन स्क्वेयर्ड एरर। ये हमें बताता था कि हमारी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे हमारी आउटपुट वैल्यू कितनी दूर है, मतलब कि हमारी आउटपुट जो वैल्यू आ रही है वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर जा रही है, कितना डिफरेंस आ रहा है, 10% का, 1% का, वो ठीक है। ये सब हमें पता चल गया। दोनों के दोनों हमारे पास मॉडल से ग्रेडियंट मॉडल था और रिज मॉडल था, दोनों के दोनों हमने निकाली। दोनों की दोनों ठीक आ रही है। अब इन मॉडल्स को मेरे हिसाब से यूजेबल है, मतलब कि स्केल वगैरह सब कुछ कर लिया हमने, डेटा वगैरह। अब इनको आगे जाके बस हमारा जो टेस्ट डेटा उसको ट्रेन करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले अब ये दोनों के दोनों मॉडल हम यूज करने वाले हैं ना, तो एक साथ यूज करेंगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ कोड। ध्यान से देखना, ठीक है। ये कोड है। इसमें क्या कर रहा हूँ ना मैं, कि जब इसमें भी ना RMSE निकाल रहा हूँ, मतलब कि एरर निकाल रहा हूँ कि कितना क्लोज है। अब इसमें क्या किया है ना, मैंने वेट्स लिया है। अब हम दोनों मॉडल्स का यूज करेंगे ना, तो दोनों मॉडल्स को यूज करने के लिए हमें कितना परसेंट यूज करना है वो भी बताना पड़ेगा, मतलब कि दोनों मॉडल्स को कंबाइन करने वाले हैं बेसिकली, ठीक है ना। अब वो कंबाइन करने के लिए कितना परसेंटेज कौन सा ज्यादा होना चाहिए, लगा लो कि हमारा पिछले वाले में देखे ना तो ग्रेडियंट जो है ना, ग्रेडियंट बूस्टर, उसका RMSE है ना बहुत कम है, 0.03 है। और पहले वाले का था तुम्हारा 0.08। तो मे भी उसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, लेकिन वो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कौन सा ज्यादा सही हमारे लिए सही रहेगा, मतलब कौन सा कि 60% हम 60% डेटा के लिए रीज यूज करें और 40% के लिए ग्रेडियंट बूस्टर, या उल्टा भी, ठीक है। तो उसके लिए ना फिर मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, देखो ऊपर वाला रन किया था मैंने, नीचे वाला रन किया था, और फिर लास्ट में ये रन किया। तो इस मॉडल के लिए हमारे पास जो डेटा आ रहा है ना वो सही आ रहा है। आई थिंक ऊपर वाले मैंने रन नहीं किए, ये रन करने पड़ेंगे। 1 सेकेंड, ठीक है। हमारे पास वैल्यूज आ गई थी, वो पहले वाला हमने कोड रन नहीं किया था, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि मैंने एक एक लाइन बाय लाइन क्या किया। तुम्हें वेट पता चल गया। यहाँ पे मैंने वेट आई की वैल्यू 1000 तक रखी है, मतलब 1000 से डिवाइड किए यहाँ पे, और 440 से लेके 460 तक रन किए। सब में अलग अलग रन किए मैंने, तुम भी ट्राई करना, मे भी तुम्हें बेटर मिल जाए वैल्यूज यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से निकाला कैसे, ट्यून्ड वेल जो है ये मैंने पहले ऊपर डिफाइन हमने किया ही था, ये रहा। यहाँ पे हमने निकाला था ना मॉडल प्रेडिक्ट करके, जो वैल्यूज आई थी वो सारा का सारा, ठीक है ना। यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज हम ले रहे हैं ना वो प्रेडिक्ट करने के बाद वाली ही ले रहे हैं। देखो मॉडल जो प्रेडिक्ट हो गई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो हम वैल ली है और ये भी वैल ली है, ठीक है। अब इसमें हमने एरर्स अपेंड किए और वही तुम्हारा RMSE निकाल दिया यहाँ से, मतलब कि कितना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बस ये पता चल गया कि हमारा जो वेट कितना होना चाहिए मॉडल का, मतलब कि हम दोनों को जब हम कंबाइन करने वाले हैं ना, तो कंबाइन होने के बाद हमें परसेंटेज कितनी है, तो इसकी परसेंटेज बता रहा है 45%। यानी कि मॉडल पहला वाला रिज जो है, जो रिजर्व 45% होना चाहिए, और दूसरा वाला मॉडल जो 2 है 54। ऑब्वियस सी बात है भी, क्यों 54 है, क्योंकि उसकी जो RMC है बहुत कम है, 0.03 आई थी ग्रेडियंट बूस्टर के लिए, ठीक है ना। तो रिज से कम आई है तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, ये ज्यादा यूज करेंगे, तो 50%, 54% ये यूज होगा नियरली, और 45 ये, ठीक है। थोड़ा नंबर है, तुम कभी कंफ्यूज हो जाओ, 45 54 ज्यादा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, आगे भी नंबर है, ठीक है। तो ऐसे हम यूज करने वाले हैं, और ये हमें पता चल गया कि कैसे कितना परसेंटेज। तो ये वेटेज होगी, ये हर जगह निकाल सकते हैं हम। हर मॉडल्स के लिए हम जो भी प्रोजेक्ट करोगे तुम जरूर वेटेज निकालोगे, तो वेटेज निकालने के लिए भी RMSE जरूर निकाल लेना कि भाई हमारी एक्चुअल वैल्यू से हमारे आउटपुट वैल्यू कितनी दूर जा रही है, ठीक है। उस मॉडल्स के लिए कितना सही रहेगा। आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है ना। हमारा ये भी हो गया। थोड़ा सा वो भी दिखा देता हूँ ग्राफ। ये ग्राफ है। 1 सेकेंड, नहीं नहीं, रॉन्ग प्रिंट कर दिया ये मैंने, मेरे को लग ही रहा था। ये ग्राफ है हमारा। ये हमने रेज और ग्रेडियंट बूस्टर एक साथ कंबाइन करने वाला है। ये सिंपल रेज और ये ग्रेडियंट बूस्टर है। इसमें क्या हो रहा है, पहले वाला
थोड़ा सा ना बेटर है बाकी दोनों से, ठीक है, क्योंकि पहले वाला में जो जितनी भी लाइंस के जो डॉट है ना पास में है, तो हमारा ऑब्वियसली दोनों का ही बेटर रहेगा। ठीक है, अब दोनों यूज करने वाले हैं। थोड़ा सा और बताता हूँ या और क्या होता है। ये यहाँ पे है फीचर इंपॉर्टेंस, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, तुम्हें मैं बताता भी हूँ। देखो हमने जो बात की थी ना एक पहले भी कोरिलेशन की और फीचर इंपॉर्टेंस, ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना क्योंकि दोनों अलग अलग काम करते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, कोरिलेशन जो होता है ना वो बताता है कि तुम्हारी आउटपुट वैल्यू पर कोई भी कॉलम कितना इम्पैक्ट करती है, मतलब कि एक सिंगल कॉलम आउटपुट पे कितना इम्पैक्ट करती है। अब वो इम्पैक्ट कैसा भी हो सकता है, इम्पैक्ट वो माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो तुम्हारा कोरिलेशन होगा। लेकिन फीचर इंपॉर्टेंस क्या होता है ना, फीचर इंपॉर्टेंस में तुम्हें पता चलता है कि कौन सी कॉलम तुम्हारे आउटपुट को एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल पास लाती है, एक्यूरेट करती है। ठीक है, तो ये तुम्हारी फीचर इंपॉर्टेंस होती है। फीचर इंपॉर्टेंस निकालने के सबके अलग अलग तरीके होते हैं, हर मॉडल के अलग तरीके होते हैं बेसिकली। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे, बट तुम ये बात समझ लो कि फीचर इंपॉर्टेंस जिसकी सबसे ज्यादा हाई होगी ना, तो उस मॉडल के लिए, जैसे इसमें ग्रेवार्ड लाइव एरिया वगैरह होगा कुछ, ये जो कॉलम है ये सबसे ज्यादा यूज हो रही है तुम्हारी आउटपुट वैल्यू को सबसे ज्यादा क्लोज पहुंचाने के लिए एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है, तो बहुत बेसिक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो वेट लिया मैंने, कोफिशिएंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला, ये कोड तो समझ नहीं आएगा बट तुम्हें मैं एक लाइव एग्जांपल की तरह बताता हूँ। देखो चैट जीपीटी में मैंने लिख रखा है। ठीक है, ये तुम्हारा वेट है, मॉडल वन है को, ये जो COEF है ये तुम्हारा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब रिज मॉडल तुम पढ़ोगे ना कैसे काम करता है, तो हर एक वेट के साथ ना कोफिशिएंट लगता है और तुम्हारा जो अल्फा होता है वो टोटल के साथ मल्टीप्लाई करता है। तो वो क्या करता है कि अगर अल्फा की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे ना, तो तुम्हारी कोफिशिएंट की वैल्यू भी ऊपर नीचे होती जाएगी, माइनस और इंक्रीज होती जाएगी, बेसिकली इंक्रीज और डिक्रीज। तो लेट्स जस्ट से कि हमारी जो वैल्यूज है ना हर एक कॉलम के हर एक आउटपुट के लिए ये वैल्यू है 0.5 -1.2 0.3। तो इससे क्या समझ आता है कि हमारी ये फीचर है 1 2 3, ये फीचर मतलब सेल्स प्राइस जो तुम्हारा है, ठीक है ना, वो सेल्स प्राइस अब 0.5 पहली वाली के लिए यानी कि पॉजिटिव है। मतलब कि पॉजिटिव इन द सेंस ये मत समझना उसकी वैल्यू करेक्ट है, मतलब कि वो आगे की तरफ जा रहा है। और मॉडरेट इंपॉर्टेंस है, मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस मॉडरेट है। तो ये तुम्हारी वैल्यू बताता है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि सबसे ज्यादा किसकी वो इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो ग्रेव लाइव एरिया की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, ये किस मॉडल के लिए, रिज मॉडल के लिए। हमने इसको डायरेक्टली शॉर्ट कर दिया, ठीक है, एक प्लॉट बनाया, ऊपर वाले 10 वाले प्रिंट कर दिए, सिंपल बन गया। ये तुम पढ़ लेना, हर एक मॉडल की अलग अलग निकालने का तरीका है। ठीक है, आगे चलते हैं। रिज का निकाल लिया था, सेम विद तुम्हारा ये हो गया ग्रेडियंट बूस्टर का। ग्रेडियंट बूस्टर में हमने सेम ही काम किया है, अब इसका भी बता देता हूँ। देखो ग्रेडियंट बूस्टर में क्या किया कि फीचर इंपॉर्टेंस ये आती है और इसमें जो वैल्यूज रहती हैं ऐसे रहती हैं। ये हमारा सेल्स प्राइस है, फीचर वन फीचर टू सेल्स प्राइस है, यहाँ पे जो तुम 0.23, ये तो चैट जीपीटी तुम्हें बता रहा है। इसमें तुम्हारी परसेंटेज आ रही है किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, हर एक मॉडल का अलग तरीके से होता है, हर एक का वो बता है। लेकिन तुम्हें बात जो है ना, मेन जो बात है वो ये है कि इसमें ओवरऑल क्वालिटी मैटर कर रही है, फीचर इंपॉर्टेंस। मतलब कि ओवरऑल क्वालिटी जो है ना वो सबसे ज्यादा ग्रेडियंट बूस्टर में हेल्प कर रही है हमारी आउटपुट वैल्यू को बहुत क्लोज लाने में, क्लोज वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के। ठीक है, जो हमारी ओवरऑल कॉलम है वो हमारी आउटपुट वैल्यू को बहुत क्लोज लेकर आ रही है एक्चुअल वैल्यू को। तो ये तुम्हारी फीचर इंपॉर्टेंस, मतलब कि ओवरऑल क्वालिटी जो कॉलम है ग्रेडियंट बूस्टर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू अदर्स। बाकी कम होते जा रहे हैं ऐसे, ऊपर वाले 10 प्रिंट किए इसलिए। ठीक है, ये तुम हर एक मॉडल के लिए देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। ये जो सब कुछ अभी तक हमने देखा है ना, कि स्केल करना, इंप्यूट करना, ये सारी की सारी टेक्निक्स है। आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, हमने सब कुछ कर लिया है, अब प्रेडिक्शन निकालते हैं। ठीक है, एक बार टेस्ट कर लेते हैं प्रेडिक्शंस को निकालने का। ठीक है, सब कुछ सही काम कर रहा है। ये तो मैंने बस टेस्ट किया जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, अनकोडेड वैल्यू और लोग टारगेट, तुम्हें पता है कि हमारी सेल्स प्राइस को उन्होंने 0 पॉइंटों में कर रखा है। ठीक है, अब एक फंक्शन बना देते हैं हम यहाँ पे कि भाई अब हम बार बार तो नहीं करेंगे ना पूरा पूरा। एक फंक्शन बना दिया मैंने, एक डेफ प्रेडिक्ट इनपुट।
इसमें क्या करें कि इनपुट ले रहे हैं, उसमें जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज को और सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये सॉर्ट आउट इसलिए हम कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि जो भी हम वैल्यूज देंगे ना टेस्ट में, टेस्ट हमारा जो लास्ट एक वो बचाता है टेस्ट डॉट सी एस वी, उसमें फाइल में अगर उसमें कोई वैल्यूज वो होंगी ना तो क्या होंगी, बहुत ज्यादा नंबर बड़ा हुआ तो उनको भी लोग करके छोटा नंबर ले आएंगे। रुको मैं दिखा देता हूँ फिर भी, ठीक है, एक बार आगे थोड़ा सा कर देता हूँ मैं। ये लो, ठीक है, ये देखो वैल्यूज वगैरह जो बड़ी है। ठीक है, मतलब ये हो गया। रुको ये भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ मैं। ये तुम्हारी कॉलम्स हो, तो ये सारी की सारी जो वैल्यूज है ना लोअर फ्रंटेज, अब टेस्ट में जो हम करने वाले हैं उसमें तो सारी की सारी वैल्यू बडीज है ना। देखो इसमें 80 81, तो पहली वाली जो कमांड रन हो रही है ना ये इसलिए हो रही है ताकि उन वैल्यूज को हम भी छोटा कर दें यहाँ पे, ठीक है, इसमें हम डाल देते हैं। ठीक है, ये ऊपर डिफाइन कर रखा है, ये इसमें डेटा नहीं है, बस कॉलम्स का नाम है। ये लोग जो न्यूमेरिकल कॉलम, कॉलम का नाम है, वो कॉलम का नाम पिक करता है और उनको सबको चेंज करके छोटा कर देता है। एनपी जो डॉट लॉग है, एनपी डॉट एनपी तुम्हारा नंपाई से मैथ से आएगी। +1 इसलिए किया क्योंकि कई बार क्या होती है वैल्यू 0 हो जाती है तो अनडिफाइंड हो जाती है, अनडिफाइंड हो जाती है तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो इसलिए उसमें +1 कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, दूसरा वाला जो किया यहाँ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, इंप्यूट कर दिया। इंप्यूट का मतलब अगर उन न्यूमेरिकल वैल्यूज में मीन मीडियन से क्या किया हमने, वैल्यूज ऐड कर दी। इंप्यूट करना मतलब अपेंड कर देना, डाल दिए, जितनी भी मिसिंग वैल्यूज है वो हमने यहाँ पे फिल कर दी है। ठीक है, यहाँ पे हमने स्केल कर दिया है वापस से वही जो हमने ऊपर, फिर उनको एनकोड कर दिया हमारी कैटेगरिकल वैल्यूज को, और दोनों को यहाँ पे इनपुट और उसको एक्स इनपुट में डाल लिया है, और यहाँ पे मॉडल प्रेडिक्ट कर दिया है। ठीक है, 0.45 0.55 जो हमने ऊपर लिखा था, 55 मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि वो 0.54 था, और ग्रेडियंट बूस्टर भी बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमने रिटर्न मार दिया। ठीक है, ये तो मैंने तुम्हें प्रिंट करके दिखाया है कि था क्या इसमें। ठीक है, ये हटा देते हैं यहाँ पे, और अब हम हमारा कोड रन कर देते हैं। ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा लास्ट। ठीक है, ये तुम्हारा प्रेडिक्ट हो गया। प्रेडिक्ट इनपुट रन नहीं हुआ, कोई नहीं, ये तुम्हारा लो रन हो गया। ठीक है, वैल्यूज अभी भी बड़ी आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अभी भी देखो ना 1222 बहुत ज्यादा बड़ी आ रही है, तो कुछ ना कुछ हमने गड़बड़ की है। 1 सेकेंड। नहीं है, ठीक ही वैल्यूज है गेस। वो हो ये रहा था कि मैं बार बार लास्ट जब देखा था मैंने मल्टीप्लाई मल्टीपल इसको रन कर दिया, तो इसलिए वैल्यूज बार बार स्मॉल हो रही थी। ठीक है, इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, इसको फिर तुम सेव कर लेना तुम्हारा सबमिशन टेस्ट डॉट सी एस वी से, जो भी तुम्हें मन करे उसका नाम, और उसको फिर तुम कैगल पे डाल सकते हो। यहाँ पे कैगल पे डालने पे तुम्हें तुम्हारा स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाओगे तुम, कंपटीशन सर्च, हाउस प्राइसिंग, ये गया, और तुम्हारे सबमिशन मैंने कर रखे सबमिशन सबके अलग अलग, तुम ट्राई करना अलग अलग तरीके से कैसे क्या होता है, बार बार अलग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो तुम्हें फिर पता चलेगा कि तुम्हारी लीडरशिप कहाँ है, इसमें चेक कर लेना तुम्हारा रैंक क्या है। जंप करोगे, मेरा यहाँ पे आ रहा है 527 आ रहा है, तो तुम्हें पता चलता रहेगा कि कैसे क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट हो गया, हाउस प्राइसिंग का भी डन हो गया। अब आगे मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। बट इसकी समरी यही थी, इसमें हमने जो जो चीजें स्केलिंग वगैरह सीखी है, हाइपर ट्यूनिंग सीखी, आरएमएससी सीखी, इंप्यूट करना सीखा है, डेटा विजुअलाइजेशन, मैप, ग्राफ, सब कुछ देखा है। इन वीडियोस को अगर तुम बार बार देखोगे ना, मतलब कि मैं ही अगर वीडियोस को 10 15 बार देख लूंगा ना खुद की, तो हमें बेसिकली पता चल जाएगा कि हम कैसे एक प्रोजेक्ट को विजुअलाइज करते हैं, उसको प्री प्रोसेस करते हैं और ट्रेन करते हैं, और कैसे डेटा इंजीनियरिंग वगैरह होती है। ठीक है, तो ये सारा का सारा हम तरीका आगे, अब मैं जो वीडियोस बनाऊंगा वो थोड़ी सी और हैवी होती जाएंगी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू गाइस, बाय।